सुबह 7 बजे दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। घंटी की आवाज़ सुनकर मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने पति मनोज से कहा, मनोज जाकर देखो, काम वाली रेखा आई होगी। तुम्हारी माँ से इतना भी नहीं होता कि दरवाज़ा ही खोल दे। वह पूजा कर रही होगी। एक रविवार ही मिलता है आराम से सोने के लिए। कितना बार उनसे कहा है कि जब रेखा आ जाए करे तो पूजा बैठो, लेकिन नहीं, वह तो अपने समय पर ही पूजा करेगी। अब जाओ भी, जाकर दरवाज़ा खोलो। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मनोज ने गुस्से में मोना को देखा। वह कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन सुबह सुबह वह लड़ने में मूड में नहीं था, इसीलिए उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर रेखा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, साहब, माँ जी घर पर नहीं है क्या? आज इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ। माँ जी तो एक बात घंटी बजाने पर दरवाज़ा खोल देती है। आज क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है। तुम्हें माँ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो, मनोज ने झंझार कर कहा। रेखा ने मुंह बनाकर मनोज को देखा और रसोई की तरफ बढ़ गई। मनोज फिर जाकर बिस्तर पर लेट गया। मोना अभी भी सो रही थी। बच्चे भी रविवार होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद में थे। लगभग 1 घंटे बाद रेखा ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैम साहब, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, नहीं तो कोई घर में घुस जाएगा। इतना कहकर रेखा चली गई। उसे दूसरे घरों में भी काम करने जाना था। रेखा की बात सुनकर मनोज और मोना दोनों ही हड़बड़ा कर उठ गए। दोनों ही गुस्से में झंझलाकर एक साथ बोले, क्या माँ घर में नहीं है? कहाँ चली गई? दोनों कमरे से बाहर आए। रेखा की बात सुनकर बच्चे भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। सबने पूरा घर देख लिया, माँ कहीं नहीं थी। मुझे लगता है कि आपकी माँ मंदिर चली गई है, घर का काम ना करने पड़े, इसका सबसे अच्छा बहाना यही है। मंदिर चली गई थी, मोना ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन मोना, माँ आज तक कभी सुबह मंदिर नहीं गई है। अगर उन्हें जाना होता है तो वह शाम को जाती है। आज सुबह सुबह मंदिर कैसे चली गई? मनोज ने परेशानी भरे लहजे में कहा। मैं सब जानती हूँ, आज वह सुबह सुबह मंदिर क्यों गई है। उन्हें पता है आज मेरी किट्टी है। मैंने उनसे कहा था कि आज मैं जल्दी ही घर से निकल जाऊँगी, पहले पार्लर जाऊँगी, वहीं से किट्टी के लिए चली जाऊँगी। मुझे लौटने में देर हो जाएगी। उन्हें लगा होगा उन्हें घर का काम अकेले ही करना पड़ेगा, इसलिए मंदिर चली गई। आने दो उस बुढ़िया को, दिमाग ठिकाने ना लगाया तो मेरा नाम मोना नहीं। मोना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जब माँ आएगी तब उसका दिमाग ठिकाने लगाना। अभी तुम पहले चाय बना कर लाओ। हर दिन उठते ही माँ सबसे पहले चाय का प्याला देती थी। मनोज ने गंभीर लहजे में कहा, मैं चाय नहीं बनाऊंगी, तुम खुद बना लो। मोना ने पलटकर जवाब दिया, मम्मी हमें भूख लगी है, नाश्ता बना दो। आज कुछ अच्छा सा बनाना, दादी बहुत अच्छा पनीर पराठा बनाती है, आप नाश्ते में पनीर का पराठा बना दो। दोनों बच्चे ने एक साथ कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठो, अभी दादी आती है होगी, आकर वही नाश्ता बनाएगी, मुझसे नाश्ता वास्ता नहीं बनाया जाएगा। अगर इतनी ही भूख लगी है तो अपने पापा से कहकर बाहर से मंगवा लो, मेरे लिए भी मंगवा देना। इतना कहकर मोना नहाने चली गई। मनोज और बच्चों ने थोड़ी देर दादी का इंतजार किया। जब उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से नाश्ता आ गया। तब तक मोना भी नहाकर आ गई। अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। तभी मनोज के बेटे ने कहा, पापा, दादी अभी तक नहीं आई, इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं लगती, दादी कहाँ रह गई? कहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अगर तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैं उनकी सेवा नहीं करूँगी, उन्हें क्या ज़रूरत थी मंदिर जाने की? मोना ने गुस्से में कहा। मोना, तुम चुप रहोगी? राहुल ने एक संभावना व्यक्त की है, मनोज ने झंझार कर कहा। 1 घंटा और बीत गया, अभी तक मनोज की माँ सावित्री जी मंदिर से नहीं आई थी। सब परेशान हो गए। तभी मनोज की लड़की गुड़िया घबराई हुई आई। उसने अपने पापा से कहा, पापा, यह देखो, दादी के कमरे से एक लेटर मिला है, दादी घर छोड़कर चली गई है, उनका सामान भी कमरे में नहीं है। क्या? मनोज ने घबरा कर कहा और गुड़िया के हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मनोज बेटा, गांव से मैं यहाँ तुम्हारे पास इस घर को और तुम लोगों को अपना समझकर आई थी, पर तुम लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम लोगों की गुलामी हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपने बच्चों की आया और खाना बनाने वाली समझ लिया। पूरा दिन मैं घर में रहकर घर की देखभाल करती रही,
उसके बाद भी तुम दोनों पति पत्नी बात बात पर मुंह कबार कहकर अपमानित करते रहे। फिर भी मैं चुप रही कि शायद मुझसे ही कमी है। पर कल जब तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ, बहन और सहेली के सामने मुझे अनपढ़ गवार बुढ़िया कहा तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी और मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जितना काम तुम्हारे घर में करती हूँ उतना किसी और घर में करूँगी तो मुझे पैसा और सामान दोनों मिलेगा। मैं तुम्हारे महल को छोड़ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। तुमने धोखे की गांव की ज़मीन बेचकर पैसा अपनी पत्नी के नाम जमा कर दिया। ईश्वर इसका न्याय करेगा। कल को तुम्हारे बेटे की भी शादी होगी। जब तुम्हारी बहू तुम दोनों के साथ वैसा ही करेगी जैसे तुमने हमारे साथ किया है, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपना ध्यान ना रख सकूँ। तुम लोग सदा खुश रहो, यही कहूँगी। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब पड़ती है तो बहुत जोर की पड़ती है। माँ बाप को दुख देने वाले संतानों को भगवान सजा जरूर देते हैं। ये बात तुम याद रखना। तुम्हारी माँ। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए दूसरे पार्ट में